फैक्ट नंबर 1। आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने गाय के दूध से बायोप्लास्टिक बोतल बनाई है जो 100% बायोडिग्रेडेबल है और पर्यावरण के लिए एक टिकाऊ विकल्प है। यह प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक प्रभावी स्वदेशी नवाचार माना जा रहा है। यह बोतल दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन केसीन का उपयोग करके बनाई है। केसीन का इस्तेमाल प्राचीन काल से कागज और लकड़ी जैसी चीजों पर प्राकृतिक कोटिंग के रूप में होता रहा है। छात्रों ने एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करके केसीन को एक टिकाऊ और लचीली सामग्री में बदल दिया है। यह बोतल इस्तेमाल के बाद प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाती है और पीछे कोई हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ती। यह खोज प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीर समस्या का समाधान करती है। यह परियोजना पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच बेहतरीन समन्वय स्थापित करती है। यह सिर्फ एक तकनीकी नवाचार नहीं है बल्कि एक संस्कृति और प्राकृतिक महत्व की पहल भी है। 2025 में इस प्रोजेक्ट को गुजरात की एक कंपनी ने समर्थन दिया है जिसने व्यावसायिक उत्पादन करने की पेशकश की है। शुरुआत में 7 से 8 किलो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन करता है। बाद में एक पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनाई है जिससे प्रति वर्ष 100 टन उत्पादन की क्षमता विकसित की जा सके। 2025 तक यह पहल पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के साथ मिलकर कुछ ट्रेनों में बायोडिग्रेडेबल बैग वितरित करने की शुरुआत की गई। फैक्ट नंबर 2। दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती दा होंग पाओ है जो चीन के वुई पहाड़ों में उगाई जाती है और इसकी कीमत लाखों रुपए प्रति किलो हो सकती है। इसका इतिहास मिंग राजवंश के समय से जुड़ा है जो इसके प्राचीन मृत वृक्ष थे। इसकी उच्च कीमत इसके दुर्लभ होने, अनोखी खेती और ऐतिहासिक महत्व के कारण है क्योंकि इसकी उपज केवल कुछ खास मदर प्लांटों से ही होती है। यह चाय चीन के फुजियान प्रांत के वुई पहाड़ों से आती है। इसका नाम लाल वस्त्र है और इसकी इतिहास 350 साल से पुराना है जो मिस्र राजवंश से संबंधित है। इस चाय के उत्पादन के लिए केवल कुछ खास मदर प्लांट का उपयोग किया जाता है जो बहुत कम है। इसकी खेती एक खास भूभाग में होती है जहां की पथरीली मिट्टी और धुंध भरा वातावरण इसके अनोखे स्वाद में योगदान देता है जिसे यान युग कहते हैं। इसकी कीमत लाखों रुपए प्रति किलो हो सकती है। यह कुछ रिपोर्टों के अनुसार 9 करोड़ से 12 करोड़ रुपए किलो तक भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 3। लेबनान की कंपनी बदर हसन एंड सन्स द्वारा बनाए गए साबुन खान अल सबोन दुनिया के सबसे महंगे साबुनों में से एक है जिसकी कीमत लगभग 2,09,793 रुपये बताई जाती है। इसे सोने और हीरे के पाउडर से बनाया जाता है और यह विशेष रूप से अमीरों को खास लोगों को ही भेंट किया जाता है। इसे बदर हसन एंड सन्स द्वारा बनाया जाता है जो लेबनान के त्रिपोली में स्थित एक पारिवारिक कंपनी है। यह परिवार 15वीं शताब्दी से साबुन बनाने का काम कर रहा है। इस साबुन में 24 कैरेट सोने और हीरे के पाउडर के अलावा जैतून का तेल और शहद जैसे प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं। यह साबुन आमतौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होता बल्कि इसे बहुत खास लोगों को गिफ्ट में दिया जाता है। पहली बार इस साबुन को 2013 में कतर की फर्स्ट लेडी को तोहफे में दिया गया था। फैक्ट नंबर 4। फोर्ड कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों के लिए एक खास परफ्यूम बनाया है जिसका नाम मच ईओ है। यह परफ्यूम पेट्रोल और डीजल की कारों की गंध की याद दिलाने के लिए बनाया गया है जिसमें रबड़ और धुएं तथा अन्य तत्वों के मिश्रण की सुगंध होती है। इस परफ्यूम का उद्देश्य उन इलेक्ट्रॉनिक कार मालिकों की चिंता को दूर करना
करना है जो पारंपरिक पेट्रोल आधारित इंजनों की गंध को याद करते हैं। यह नाम फोर्ड की इलेक्ट्रॉनिक मच-टैंक मच-ई के नाम पर रखा गया है और ई-ओ फ्रेंच में पानी के लिए जो परफ्यूम को दर्शाता है। इस परफ्यूम की सुगंध में धुएं, रबड़ और कुछ अन्य खास तत्वों के मिश्रण की गंध शामिल है जो पेट्रोल इंजन कार की याद दिलाती है। फोर्ड ने एक अन्य परफ्यूम भी बनाया है जिसका नाम ओलेर ए न्यू ओ है, जिसका अर्थ है नई गंध, और यह स्पेन में फोर्ड द्वारा बनाया गया। फैक्ट नंबर 5। थाईलैंड के कराचन नेशनल पार्क में हाल ही में एक दुर्लभ बैंगनी रंग का केकड़ा पाया है जिसे प्रिंसेस या सिरिधोन केकड़ा भी कहा जाता है। इसकी खोज पार्क के रेंजरों ने गश्त के दौरान की है। इस केकड़े का नाम थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री रिधोन के सम्मान में रिधोन क्रैब रखा गया है। यह केकड़ा पांडा केकड़ा परिवार का हिस्सा है जिसकी बैंगनी किस्म बेहद दुर्लभ मानी जाती है। आमतौर पर इस परिवार के केकड़े काले और सफेद रंग के होते हैं। अधिकारियों के अनुसार इस दुर्लभ प्रजाति का दिखना इस बात का संकेत देता है कि क्रांच नेशनल पार्क का पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य एयर संतुलन है। यह केकड़े साफ और पानी वाले वातावरण में ही पनपते हैं। यह प्रजाति पहली बार 1986 में खोजी गई थी, लेकिन यह बहुत कम ही दिखाई देती हैं। इस दुर्लभ नजारे को देखकर वैज्ञानिक और वन्यजीव विशेषज्ञ दोनों हैरान हैं। फैक्ट नंबर 6। सैटेलाइट पर सोने की परत और विशेष रूप से मल्टीलेयर इंसुलेशन में मौजूद सोने की परत मुख्य रूप से तापमान नियंत्रण और विकिरण से सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, न कि केवल दिखावे के लिए। यह परत सूर्य की तेज गर्मी को प्रतिबंधित करती है और पराबैंगनी और अन्य हानिकारक विकिरण से बचाती है जो उपग्रह के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। MLI एक सुनहरे रंग का इंसुलेशन है जो अंतरिक्ष के अत्यधिक तापमान -200 फ़ारेनहाइट से 300 फ़ारेनहाइट तक के उपग्रह को बचाता है और सौर विकिरण को प्रतिबंधित करके उपग्रह से ज्यादा गर्मी से बचाता है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी और अन्य विकिरणों को परिवर्तित करती है जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। असली सोने की पतली परत का उपयोग उपग्रह पर असली सोने के रूप में किया जाता है जो विद्युत कनेक्शन, सेंसर और सौर पैनलों पर जंग और एक्स-रे विकिरण से बचाता है। यह धूल और मलबे से भी सुरक्षा प्रदान करता है।